In this video tutorial, we're going to discuss about multiple sclerosis. अब मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऑटो इम्यून डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ है। ऑटो इम्यून इसलिए क्योंकि इसमें बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है, ह्यूमन बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है, वो बॉडी के ही प्रोटीन के ख़िलाफ़ रिस्पॉन्स करने लग जाता है, उन्हीं को डीजेनरेट करने लग जाता है या डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। और डीमाइलिनेटिंग मतलब इसमें इसका बेसिक ये है कि ह्यूमन बॉडी के ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स का ये स्ट्रक्चर होता है कि एक सेल बॉडी होती है, इसमें डेंड्राइट्स होते हैं और एक एक्सॉन्स होते हैं। एक्सॉन में कवरिंग हुई भी होती है किसकी इस कवरिंग को माइलिनेशन कहते हैं, ताकि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन तक सिग्नल्स जो पास आउट करता है वो स्पीड से जा सके। इसके अलावा एक न्यूरॉन मसल्स तक भी जब कोई सिग्नल्स दे रहा होता है ब्रेन के, तो भी इस माइलिनेशन की वजह से ये सिग्नल्स जो हैं वो नॉर्मली और स्पीड से ओवर होते हैं, ट्रांसमिट हो रहे होते हैं। लेकिन मल्टीपल स्क्लेरोसिस ऐसी डिजीज़ है जिसमें ये माइलिनेशन ही डिस्ट्रॉय होने लग जाती है, डीमाइलिनेट होने शुरू हो जाते हैं न्यूरॉन्स के एक्सॉन। और ये जो माइलिनेशन होती है न्यूरॉन्स के एक्सॉन में, ये कौन से सेल्स करा रहे होते हैं? ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स करा रहे होते हैं। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस की डिजीज़ में कोई सा भी रिस्क फैक्टर हो, जैसे कि अगर किसी जीन में कोई एबनॉर्मल चेंजेस आ गई, मोस्ट कॉमनली इसमें जो जीन इन्वॉल्व होती है वो HLA-DR2 जीन होती है, जिसमें कोई एबनॉर्मल चेंजेस आ जाए उसकी वजह से ये जो एक्सॉन है न्यूरॉन के, इसमें डीमाइलिनेशन होना शुरू हो जाती है। इस तरह के स्कार्स बनने लग जाते हैं और इस स्कार्स को स्क्लेरा कहते हैं। इसी वजह से इस डिज़ीज़ का नाम रखा है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे स्कार्स बन जाते हैं जिसका नाम होता है स्क्लेरा। और इस बहुत सारे स्कार्स हो जाएंगे तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। अब मल्टीपल स्क्लेरोसिस के रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो होता है वो दूसरी ब्रेन डिजीज डिसऑर्डर्स के कंपैरिजन में ये यंग एज में होता है, जब ये इसको डायग्नोसिस की बेसिस पे किया जा सकता है, इसके रिस्क फैक्टर्स की बेसिस पे और इसके सिम्टम्स की बेसिस पे। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस की डिजीज़ जो है वो 20 to 40 की एज के दरमियान या 14 to 45 की एज के दरमियान में ही होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। 45 की एज के बाद इसके इतने केसेस नहीं आते हैं। फिर इसके अलावा ये फीमेल में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। मल्टीपल स्क्लेरोसिस की केसेस फीमेल्स में ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा इसकी हेरिडिटरी भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि जीन में कोई एबनॉर्मल चेंजेस आ जाए, जैसे कि HLA-DR2 जीन है, उसमें अगर कोई एबनॉर्मल चेंजेस आ जाए तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। फिर इसके अलावा कोई ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज़ हो जाए जो कि जेनेटिक एबनॉर्मलिटी ले है। इसके अलावा कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो जाएं, जैसे कि एक्सपोजर टू सनलाइट। इसके अलावा अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस होने के चांसेस होते हैं। अब मल्टीपल स्क्लेरोसिस की पैथोजेनेसिस क्या है? ये एक ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ह्यूमन ब्रेन का एरिया है जिसमें बीच में ब्लड ब्रेन बैरियर आ रहा होता है, इस तरफ सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा होता है नॉर्मली, और इस तरफ एक तरफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है ये बहुत ही सर्टेन मॉलिक्यूल्स को अंदर आने की इजाज़त दे रहा होता है। यहाँ पे सर्टेन रिसेप्टर्स होते हैं जो कि सिर्फ सर्टेन मॉलिक्यूल्स ही उस रिसेप्टर्स पे बाइंड करके ब्लड ब्रेन के अंदर एंटर हो सकते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम से। तो ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस की डिजीज़ में क्या होता है, जो कि नॉर्मली जो टी सेल्स होते हैं जो कि अपना ब्रेन के अंदर आके अपना नॉर्मल फंक्शंस वो कर रहे होते हैं, वो ब्रेन की ही प्रोटीन के ख़िलाफ़ रिएक्ट कर जाते हैं। जैसे कि जो हेल्पर टी सेल्स होते हैं, ह्यूमन के इम्यून सेल्स होते हैं हेल्पर टी सेल्स, वो न्यूरॉन की माइलिन प्रोटीन से आके अटैच होते हैं और इसी को डीजेनरेट करने लग जाते हैं। डीजेनरेट किस तरीके से करते हैं? जब टी सेल्स माइलिन प्रोटीन से आके अटैच होते हैं तो ये कुछ साइटोकिन्स रिलीज़ करते हैं। साइटोकिन्स जैसे कि इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 6। इसके अलावा ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर TNF अल्फ़ा और TNF गामा ये रिलीज़ करते हैं, जो क्या जिसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड ब्रेन बैरियर की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं। जब ब्लड ब्रेन बैरियर की ब्लड वेसल्स डायलेट होती हैं तो मैक्रोफेजेस और बी सेल्स जो हैं वो भी एंटर हो जाते हैं ब्लड से किधर, ब्रेन की तरफ। ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करते हुए ब्रेन की तरफ आ जाते हैं। फिर क्या होता है,
फिर जो बी सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स, वो कुछ एंटीबॉडीज़ बनाते हैं प्रोटीन के खिलाफ, माइलिन प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, जो कि माइलिन प्रोटीन पे आके अटैच हो जाती हैं, जिसकी वजह से मैक्रोफेजेस जो हैं वो इन प्रोटीन्स को, इन एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करते हैं, जो कि बी सेल्स ने एंटीबॉडीज़ बनाई थी। वो इन एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करते हैं और आके इनगल्फ करना शुरू कर देते हैं, यानी कि डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू। तो इस तरह से जो माइलिनेट प्रोटीन होती है उसमें स्कार्स बनना शुरू हो जाते हैं, डीमाइलिनेट होना शुरू हो जाते हैं। जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो कि बना रहे थे ये माइलिनेशन, उनको भी मैक्रोफेजेस आके एनगल्फ कर देते हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से न्यूरॉन का जो एक्सॉन है वो डीमाइलिनेट होना शुरू हो जाता है। वहाँ पे इस तरीके से लीजन्स बनना शुरू हो जाते हैं, प्लाक्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिसको स्क्लेरा कहते हैं। अब ओली मल्टीपल स्क्लेरोसिस के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि निस्टैग्मस यानी कि रैपिड आई मूवमेंट हो रही होती है। इसके अलावा ऑप्टिक न्यूराइटिस, डिप्लोपिया मतलब डबल विजन नज़र आ रही होती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट को। इसके अलावा डिप्रेशन, एनजाइटी, मूड स्विंग ज़्यादा हो रहे होते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही होती है, फटीग। इसके अलावा डिसएरिथ्रिया मतलब स्पीच में प्रॉब्लम हो रही होती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट को। इसके अलावा डिस्फेगिया, स्वेलिंग में भी मुश्किल हो रही होती है, डिफ़िकल्टी हो रही होती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट को। मसल्स में उनको वीकनेस हो रही होती है, स्पैज़म, बहुत ज़्यादा टाइटनेस, रिजिडिटी महसूस हो रही होती है। इसके अलावा पेन हो रहा होता है उनके आर्म्स और लेग्स में। पेन भी कैसा हो रहा होता है, जैसे कि पैरास्थेसिस मतलब इसको इनको पेन पिन से नीडल्स वाला हो रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है उनको कोई पिन चुभा रहा है। इसके अलावा उनके यूरोजेनिटल प्रॉब्लम, इसके अलावा उनको यूरोजेनिटल ट्रैक में भी उनके सिम्टम्स आ रहे होते हैं, जैसे कि इनकॉन्टिनेंस। इसके अलावा डायरिया और कॉन्स्टिपेशन की भी उनको शिकायत रही है। इसके अलावा सेक्सुअल डिसफंक्शन भी के भी सिम्टम्स आ रहे होते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट में। फिर लैब डायग्नोसिस की बात की जाए तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वैसे तो इतनी लैब डायग्नोसिस फिर लैब डायग्नोसिस की बात की जाए तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस की लैब डायग्नोसिस में एमआरआई कराया जाता है। एमआरआई के थ्रू ये पता लग जाता है कि ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस की डिजीज़ है। इसमें कैसे पता लगता है? इसमें ये पता लगता है कि लीजन्स नज़र आते हैं वाइट मैटर में। ये ब्रेन का ग्रे मैटर है, ये जो ये वाला एरिया ये ग्रे मैटर होता है, और ये जो ये वाला एरिया होता है ये वाइट मैटर होता है। तो यहाँ पे लीजन्स नज़र आ जाते हैं। तो इस तरह पता लग जाता है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस, यहाँ पे भी छोटे छोटे लीजन्स नज़र आ रहे हैं वाइट मैटर में। तो इस तरह ये पता लगता है कि ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। ये लीजन्स वाइट मैटर में नज़र आ रहे होते हैं। एमआरआई, जब ब्रेन का एमआरआई कराते हैं तो वाइट मैटर में इस तरह से लीजन्स नज़र आते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। इसके अलावा लैब फाइंडिंग में जब सीएसएफ की इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं तो इस तरीके से ओलिगो क्लोनल बैंड्स नज़र आते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। इस तरह से ओलिगो क्लोनल बैंड्स नज़र आ रहे होते हैं सीएसएफ की इलेक्ट्रोफोरेसिस जब कराई जाती है। फिर एक ये केस है जिसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी डिज़ीज़ है। फिर ये एक केस है जिसमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी डिज़ीज़ है। अब ये इसमें एज, रिस्क फैक्टर्स और सिम्टम्स से ही ज़्यादा अंदाज़ा लगाया जाता है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस की डिज़ीज़ है। जैसे कि इसमें 28 ईयर्स ओल्ड वुमेन है मोनिका। तो इस तरीके से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि एक तो 20 और 40 के दरमियान की एज में कोई अगर डिज़ीज़ आ रही है ब्रेन से रिलेटेड तो ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस को रिलेट कर रही है। इसके अलावा मोनिका यानी कि फ़ीमेल है, तो मेल के कंपैरिजन में फ़ीमेल में ज़्यादा मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है। फिर इसके बाद सिम्टम्स की बात आती है तो फटीग, मसल्स पेन, वीकनेस, नमनेस पूरी पेन, निडल्स जैसे सेंसेशन होना। इसके अलावा यहाँ आगे और मज़ीद सिम्टम्स लिखे हुए हैं कि अनस्टेबल उसका मूड रहता है। इसके अलावा ओकेजनल बाउल और ब्लैडर डिसफंक्शन भी हैं। और इसके अलावा मज़ीद सिम्टम्स लिखे हुए हैं कि बैलेंस में भी और कोऑर्डिनेशन में भी इश्यूज़ हैं। तो इन सिम्टम्स की बेसिस पर और ये रिस्क फैक्टर्स की बेसिस पर कि 28 ईयर्स ओल्ड है और फीमेल है, तो इससे ये डायग्नोस होता है कि ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस की डिज़ीज़ है।